कपिला, ए कपिला, जरा देख, तेरे लिए खेत से कितनी नरम और हरी भरी घास लेकर आई हूँ। माधवी की आवाज सुनते ही कपिला दौड़ती हुई उसके पास आ जाती है। फिर माधवी कपिला को घास खिलाती है और कपिला खुशी खुशी घास खाने लगती है। मेरी प्यारी गाय, पेट भर कर खा, कुछ ही दिनों में तेरा बच्चा जन्म लेगा। इस समय तुझे अच्छा खाना खिलाने की भी हमारी हैसियत नहीं है, घास के सिवा तुझे कुछ खिला नहीं सकते। माधवी और उसका पति गोविंद डिंगी भांगा गांव के एक मिट्टी के घर में रहते हैं। माधवी दिन भर घर का काम और कपिला की देखभाल करती है और गोविंद खेतों में मजदूरी करता है। इसी तरह से उनका जीवन चलता है। एक दिन माधवी जब गौशाला की सफाई कर रही थी, तब गोविंद, माधवी, तुम इतनी काम क्यों कर रही हो? भूल गई कि तुम गर्भवती हो। तुम अपना ख्याल रख रही हो ना, और समय पर खा पी रही हो ना? हाँ हाँ, मैं सब कुछ समय पर कर रही हूँ। हमारी कपिला भी गर्भवती है, कुछ दिनों में उसे भी बच्चा होगा। ऐसी वक्त में उसका भी तो ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन उसे घास के सिवा कुछ अच्छा खिला नहीं सकते। चिंता मत करो भाग्यवान, कपिला की बच्चा होते ही हमारे गरीब की परिवार में थोड़ा पैसा आएगा। उसकी बच्चा दूध पीने के बाद जो दूध बचेगा उसे बेचकर हमें जो पैसा मिलेगा उससे अच्छा खाना खिला सकूंगा। अब चलो, बहुत देर हो गई है, हाथ मुंह धो के थोड़ा आराम कर लो। तुम भी तो सुबह से खेत पर काम कर रहे हो। फिर दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत उनके घर के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर कपिला गाय पर पड़ती है। वाह, ये गाय बहुत मोटी और तंदुरुस्त है। ये बहुत दूध देगी। अगर इसे चुरा कर ले जाओ तो कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत कपिला की रस्सी खोलते ही कपिला गाय डर के मारे जोर जोर से रंभाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसके मुंह के सामने कुछ जादू जैसा करते ही कपिला एकदम शांत हो जाती है। वो बुढ़िया की बस में होकर उसके साथ साथ जाने लगती है। बात क्या है? कपिला इतनी जोर से रंभा के चुप हो गई। इन दिनों इतनी गर्मी पड़ रही है, शायद उसे भी बहुत गर्मी लग रही है। तुम खाना खाने के बाद कपिला को तालाब से नहा के लाओ। वो बुढ़िया कपिला को बश में करके गांव से बाहर जंगल की ओर ले जाती है। आज मेरा भूख मिटाने के लिए शिकार में लगाया है। आज मैं इस मुर्गी को खाऊंगी। तू डर मत, मैं तुझे नहीं खाऊंगी। तेरा बछड़ा होने के बाद मैं तेरी दूध पीऊंगी, इसीलिए तू बच गया। हंसते हुए वो बुढ़िया अपना वेश बदलकर असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। कपिला सम्मोहित होकर उसके साथ जंगल के बीचों बीच चुड़ैल की कुटिया तक पहुंच जाती है। भाग्यवान, भाग्यवान, कपिला कहाँ है? गौशाला में तो नहीं है। गोविंद की आवाज सुनते ही माधवी दौड़कर वहां आती है और खाली गौशाला देखकर, ये क्या? मेरी कपिला कहाँ गई? कहाँ गई मेरी कपिला? माधवी बाहर निकलकर कपिला को जोर जोर से पुकारने लगती है। कपिला, ओ कपिला, कहाँ गई मेरी बच्ची? कपिला! दूर पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं देखकर माधवी उनके पास जाती है। ए लालटू, पटला, शिवली, तुमने मेरी कपिला गाय को इधर से जाते हुए देखा क्या? नहीं चाची, मैं बस अभी अभी खेलने आई। नहीं चाची, मैंने भी नहीं देखा। जब मैं घर से आ रही थी तब देखा कि एक बूढ़ी, एक मुर्गी और एक सफेद गाय को लेकर उस तरफ गई। एक बुढ़िया सफेद गाय को लेकर जा रही थी? वो बुढ़िया किस तरफ गई? उधर, उस जंगल की तरफ। ये सुनते ही माधवी डर जाती है और बिना एक पल गवाए जंगल की ओर भागती है। उसके पीछे पीछे गोविंद भी जाता है।
कपिला, ओ कपिला, कहाँ है तू कपिला? तुम ऐसे परेशान मत हो। अगर कोई बूढ़ी हमारा गाय को चुरा कर ले गई है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। हम जरूर उसे ढूंढ निकालेंगे। कपिला को ढूंढते हुए वो दोनों जंगल के काफी गहराइयों में चले जाते हैं, लेकिन कपिला कहीं दिखाई नहीं दी। इना चला इधर भागता से बत्ता खेला यार। अच्छा